हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस देवी की जिसके बिना जीवन के सुख साधन अधूरे हैं। धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी की। अगर आप किसी आम इंसान से पूछें कि आपकी सबसे बड़ी कामना क्या है, तो जवाब में अक्सर धन और सुख समृद्धि का नाम आएगा। और इन सब की अधिष्ठात्री हैं महालक्ष्मी। हमारे दैनिक जीवन में माता लक्ष्मी का वास सिर्फ तिजोरी में नहीं, बल्कि हमारी रोटी, हमारा घर, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारे व्यापार की उन्नति सब में है। हर व्यक्ति माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से बुलाना चाहता है। हम हर शुक्रवार, हर शुभ अवसर पर उनकी पूजा करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मेरे घर में स्थिर होकर निवास करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतने आतुर क्यों रहते हैं? माँ लक्ष्मी हमारे घर से ना जाए और वह क्यों चंचला कहलाती है, यानी एक जगह टिकती ही नहीं। आखिर क्यों नहीं टिकती हैं? हमारे हिंदू ग्रंथ, विशेषकर पुराण और उपनिषद बताते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना क्यों कठिन है और क्यों वह चंचला है। पहला कारण, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धाग्नि है। वह धर्म, नीति और सदाचार की प्रतीक भगवान विष्णु के साथ ही निवास करती हैं। जहाँ धर्म नहीं, वहाँ धन यानी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। पुराणों में कहा भी गया है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से धन नहीं कमाता, जो केवल लोभ और अहंकार में डूब जाता है, लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति के पास केवल उसका सर्वनाश करने के लिए आती हैं और जल्दी ही चली जाती हैं। दूसरा कारण, लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वे सौभाग्य, ऐश्वर्य, समृद्धि, स्वास्थ्य और ज्ञान की भी प्रतीक हैं। जब हम सिर्फ पैसों के लिए उन्हें पूजते हैं और ज्ञान यानी सरस्वती तथा पराक्रम यानी दुर्गा को भूल जाते हैं, तो वह अपूर्ण पूजा होती है। इसलिए शास्त्रों में गणेश जी यानी बुद्धि और विवेक के देवता के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, ताकि धन के साथ साथ उसे सही ढंग से खर्च करने की बुद्धि भी आए। तीसरा कारण, माँ लक्ष्मी को अहंकार जरा भी पसंद नहीं है। जो व्यक्ति धन पाकर घमंड करता है, निर्धनों का अपमान करता है या अपनी संपत्ति का सदुपयोग नहीं करता, लक्ष्मी जी उसे त्याग देती हैं। जैसे एक कहानी में माली की बेटी बनकर उन्होंने विनम्रता और मेहनत का मूल्य समझा। माँ को वैसे कैसे प्रसन्न करें? तो फिर शास्त्रों में ऐसे क्या उपाय बताए गए हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी हो? पहला, श्री सूक्त का पाठ। ऋग्वेद के परिशिष्ट में वर्णित श्री सूक्त को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। इसका नियमित पाठ विशेषकर शुक्रवार को माँ को कमल के पुष्प और खीर के भोग के साथ करने से शुभ फल मिलता है। दूसरा, स्वच्छता और सुगंध। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता व सुगंध अत्यंत प्रिय है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जहाँ साफ सफाई होती है, जहाँ मन और तन शुद्ध होता है, वहीं सकारात्मक ऊर्जा यानी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए न केवल घर की साफ सफाई बल्कि वाणी की शुद्धता भी जरूरी है। तीसरा, दान और परोपकार। दान और परोपकार धन के शुद्धिकरण का सबसे बड़ा मार्ग है। अपने धन का एक हिस्सा धर्म और जन सेवा में लगाने वाला व्यक्ति ही वास्तव में लक्ष्मी का सच्चा सेवक होता है। भगवद गीता में निष्काम कर्म का जो संदेश है, वह यहाँ भी लागू होता है। धन कमाओ, पर उसे केवल अपने लिए नहीं। अपने दैनिक जीवन में क्या बदलाव लाएं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे? पहला, दैनिक जीवन में सुधार। रोज सुबह घर के मुख्य द्वार को साफ करें। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और कभी भी शाम के समय ना सोएं। सबसे जरूरी, अंधेरे या गंदगी को अपने घर में वास न करने दें। दूसरा, दीपावली पर विशेष सुधार। दिवाली माँ लक्ष्मी के पूजन का महापर्व है। इस दिन हमें केवल
दिखावे की पूजा से बचना चाहिए। श्रद्धा का नैवेद्य, नई मूर्तियों के पूजन के साथ साथ पूजा में श्रद्धा और भाव की कमी ना होने दें। विवेक के साथ पूजन, लक्ष्मी के साथ गणेश और सरस्वती की पूजा अवश्य करें ताकि धन का उपयोग बुद्धि और ज्ञान के लिए हो। तीसरा, अन्न का सम्मान। दिवाली पर भोजन और मिष्ठान की बर्बादी ना करें। अन्न भी लक्ष्मी का ही एक रूप है। याद रखिए, माँ लक्ष्मी चंचला है क्योंकि वह हमेशा कर्म और सदाचार की तलाश में रहती है। जिस घर में मेहनत, ईमानदारी, दया और शुद्धता का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। आइए इस ज्ञान के साथ हम सब माँ लक्ष्मी को अपने कर्मों से प्रसन्न करें और केवल धन ही नहीं बल्कि सौभाग्य और संतोष का आशीर्वाद भी पाएं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय लक्ष्मी माँ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप करना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।